वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के बाद जीव जंतु का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसके लिए साधु संतों ने एक जगह पे रह के धर्म ध्यान करना है और जीव रक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए चातुर्मास है। एक जगह पे स्थिर होकर स्वयं स्वयं का निरीक्षण करना है। हम लोगों को भी ये सुनहरा मौका आया है कि अब चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। स्वयं स्वयं का निरीक्षण करने के लिए चातुर्मास आया है कि मेरे सद्गुण बढ़ रहे हैं कि दुर्गुणों की वृद्धि मेरे में हो रही है। मेरा क्रोध बढ़ रहा है कि मेरी शांति बढ़ रही है। मेरा अहंकार बढ़ रहा है या मेरी नम्रता बढ़ रही है। मेरे मन में लोभ जाग रहा है कि संतोष वृत्ति अपना स्थान जमा रही है। मेरा सम्यक ज्ञान बढ़ रहा है कि मेरा मिथ्यात्व बढ़ रहा है। ये निरीक्षण करने के लिए चातुर्मास आया है और ये चातुर्मास संदेश लेके आया है कि दूसरों की तरफ देखना नहीं है, स्वयं ने स्वयं का निरीक्षण करना है। और हम देख रहे हैं कि धुआंधार बरसात हो रही है। आज सुबह भी इतनी जोर से बरसात हो रही थी, एक क्षण के लिए तो लगा कि आज आपने जाप रखा है, चातुर्मास का प्रारंभ होने लगा है और बाहर तो वर्षा जोर में बरसात हो रही है। लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, पर समय पर बरसात खुल गई। तो जो बाह्य बरसात होती है वो क्या करती है? द्रव्य कचरे को साफ करती है। आप देख रहे हैं कि सारी सड़कें, सारे मकान एकदम क्या हो गए हैं? स्वच्छ हो गए हैं। और ये वर्षा ऋतु हमें संदेश दे रही है कि बाह्य कचरा तो मैंने साफ कर दिया है, पर अंतर कचरा जो आपके भीतर पड़ा है वो साफ करने का समय आया है। तन को साफ करता है पानी और मन को साफ करती है जिनवाणी। ये जिनवाणी सुनने का मौसम आया है और जिनवाणी सुनते सुनते अंतर में जमे हुए कचरे को अपने को क्या करना है? साफ करना है, अंतर से शुद्ध बनना है। और ये सुनहरा मौका हमें प्राप्त हुआ है। कहते हैं कोकण के जो किसान होते हैं, धुआंधार बरसात होती रहती है और उस धुआंधार बरसात में घुटने घुटने पानी में वो क्या करते हैं? बीज बोते हैं। किसान जो होते हैं खेतों में बीज बोते हैं, उनको कहते हैं कि अरे ऊपर से बरसात हो रही है, घुटने घुटने तक पानी है, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो वो कहते हैं कि अभी नहीं की तो आगे क्या खाएंगे, आगे क्या खाएंगे? अभी मेहनत की तो उसका फल आगे मिलने वाला है। यानी भगवंत कहते हैं ये 4 महीने जो मिले हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल को पूछा कि बीरबल 12 में से 4 गए तो पीछे कितने रहे? 0 रहे, क्योंकि आपको पता है हर साल आप सुनते हैं 12 में से 4 गए तो पीछे क्या उड़ता है? 0 उड़ता है। तो ये 4 महीने जो होते हैं ये धर्म ध्यान करने के होते हैं। इसमें अगर धर्म ध्यान नहीं किया तो हम क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। और हमको 0 नहीं, हमको क्या बनना है? आध्यात्म जगत का हीरो बनना है। तो हमें क्या करना है? धर्म की आराधना करनी है। आज की 14, आज का जो चातुर्मास का प्रारंभ का दिन है, आज सभी के मन में उत्साह है। आज चातुर्मास बैठ रहा है, आज चातुर्मास बैठ रहा है, स्थानक में जाना है, आज जाप है, आज पचकान करना है, आज तपस्या करनी है। पर ये जो उत्साह है ये कितने दिन तक होना चाहिए? सिर्फ आज के दिन? कितने दिन? कल हम देखेंगे ये उत्साह आपका कितना टिकता है। कल ही पता चल जाएगा कि आज का उत्साह कल कब तक टिकता है। कल तक नहीं, हमें तो 4 महीने तक इस उत्साह को क्या करना है? टिकाने का कार्यक्रम करना है और धर्म ध्यान को प्रधानता देनी है। जैसे वो किसान बीज बोने को प्रधानता देते हैं तो हमें किसको प्रधानता देनी है? धर्म ध्यान को प्रधानता देनी है। बाकी सारी बातें बाद में हो जाएगी।
हो ही रही है, होने ही वाली है। पर सबसे पहले क्या करना है? धर्म ध्यान करना है, तब जब संयम की आराधना करनी है और उससे अपने अंतर को शुद्ध करना है। अंतर की शुद्धि के लिए चातुर्मास आया है, हृदय की शुद्धि के लिए चातुर्मास आया है, मन की शुद्धि के लिए चातुर्मास आया है। क्योंकि हम लोग गंगा स्नान करने के लिए काशी चले जाते हैं, पर मैं काशी बनारस मथुरा गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। मैं काशी बनारस मथुरा गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। हमें अंतर शुद्धि करनी है, और अंतर शुद्धि करनी है तो किसको प्रधानता देनी पड़ेगी? धर्म आराधना को प्रधानता देनी पड़ेगी, धर्म स्थान को प्रधानता देनी पड़ेगी। बाकी सारी बातें बाद में। कोटिम त्यक्त्वा प्रभुम भजे, करोड़ों बातों को छोड़कर अगर प्रभु भक्ति का मौका आया है तो उस मौके को साध लेना चाहिए। इसके लिए चातुर्मास आया है। हमारे जैन इतिहास में कुमारपाल राजा का नाम आता है। राजा कुमारपाल हमारे जैन धर्म में इतने प्रसिद्ध राजा होके गए हैं, जैन इतिहास के सुवर्ण पृष्ठों पर उनका नाम लिखा जाता है। और वो जो राजा कुमारपाल थे वो गुजरात के महाराज थे, संपूर्ण गुजरात राज्य के राजा थे। पर जैसे ही उनको आचार्य हेमचंद्र का सत्संग प्राप्त हुआ, उन्होंने धर्म ध्यान में अपना मन लगा लिया और उन्होंने एक संकल्प किया था। राजा कुमारपाल, हम तो कोई राजा नहीं है, पर राजा कुमारपाल ने क्या संकल्प किया था कि जब चातुर्मास बैठ जाता है तो उस चातुर्मास के दिनों में मैं पाटन, उनकी जो राजधानी थी पाटन, इस पाटन को छोड़कर बाहर गांव जाऊंगा नहीं। राजा थे, राजा को तो कितने काम होते हैं, कभी कभी उनको जाना भी पड़ता है, पर उन्होंने क्या संकल्प किया था कि चातुर्मास की आराधना करनी है तो मैं चातुर्मास में कहीं पर भी बाहर गांव नहीं जाऊंगा। और मंदिर और स्थानक दो ही जगह की खुली रखी, किसी पार्टी में नहीं, किसी किटी पार्टी में नहीं, किसी फंक्शन में मैं जाऊंगा नहीं, परंतु मैं कहाँ पे जाऊंगा? सिर्फ मंदिर और स्थानक और राज दरबार, तीन जगह को छोड़कर मैं चातुर्मास में कहीं पर भी जाऊंगा नहीं। हम आपको तो इतनी बंदी करते नहीं हैं, परंतु आपको एक ही कहते हैं कि 23 घंटा व्यापार व्यवहार करो, संसार करो, पर 1 घंटा धर्म ध्यान के लिए, जिन वाणी श्रवण के लिए आपको देना ही है। और परम भाग्य से परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब, जिनकी प्रतीक्षा लोग वर्षों वर्षों से करते हैं, वो 20 साल के बाद आपके संघ में पधारे हैं। उनकी वाणी का लाभ लेना है, और वाणी का लाभ किसके लिए लेना है कि अपने विचार बदले, अपने आचार बदले, अपनी संस्कृति का हमें ज्ञान हो, इसके लिए उनके विचार सुनना है, प्रवचन सुनना है। और कहते हैं कि अगर हमारी सोच बदल गई तो सितारे बदल जाते हैं। इस सोच को बदलने के लिए क्या आया है? चातुर्मास आया है। एक व्यक्ति था, वो नौकरी कर रहा था, और अचानक क्या हो गया कि उसके मालिक ने उसको नौकरी से निकाल दिया। वो निराश हुआ, हताश हुआ और अपने घर की ओर जा रहा था
कि मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है और मालिक ने मुझे अभी क्या कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। निराश मन से वो रास्ते से जा रहा था तो एकदम अचानक उसके कान पर एक आवाज़ आई कि भैया कुछ काम करोगे? क्या आवाज़ आई? भैया कुछ काम करोगे? तो बोले हाँ। पीछे उसने मुड़ कर देखा तो एक बूढ़े आदमी उनके सामने खड़े थे। उनके कंधे पे 3 झोले लटकाए हुए थे और वो कह रहे थे कि भैया कुछ काम करोगे, मेरे पास कुछ काम है। तो अंधा मांगे एक और भगवान दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे काम की ज़रूरत है और आप मुझे काम दे रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। आप मुझे काम बताइए, क्या करना है? तो कहा कुछ भी नहीं करना, मुझे क्या है, इस गांव से उस गांव जाना है। शरीर बूढ़ा हो चुका है, कंधे पे 3 झोले हैं, 3 झोले मेरे कंधे पे है। इन झोलों को लेके मैं चल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा वजन ज़्यादा हो रहा है और मैं से चला नहीं जा रहा है। तुम अगर मेरा ये एक झोला उठा लोगे, ये थोड़ा बड़ा है। 3 झोले थे, एक बड़ा था, एक उससे थोड़ा छोटा था और एक उससे छोटा था। तो कहा ये 2 तो मैं उठा लूँगा, पर अगर एक ये बड़ा झोला तुम उठा लोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और उसके बदले में मैं तुम्हें 3 सोना मोहरे दूंगा। क्या कहा? 3 सोने मोहरे दूंगा। उसके तो आँख में चमक आ गई कि सोना मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपन जवान है, कितना भी बड़ा ये गट्ठर उठा सकते हैं। उन्होंने खुशी खुशी से बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा ये जो झोला है वो मुझे दे दो, मैं आराम से लेके चलूँगा। और वो जवान था, कंधा अब कंधे पे अब झोला डाल दिया और आराम से आगे आगे चलने लग गया। पर चलते चलते मन में विचार आया, बाबा इस झोले में क्या है? चलते चलते क्या पूछा, बाबा इस झोले में क्या है? तो बाबा ने कहा इस झोले में तांबे के सिक्के हैं। इस झोले में क्या है? तांबे के सिक्के हैं। अच्छा, बोले तांबे के सिक्के हैं। तो वो लेके खुशी खुशी से आगे बढ़ रहा था कि सामने नदी आई। सामने एक नदी आई और उस नदी पे वो तो जवान था, वो तो फटाफट उस नदी में से पार होने लग गया। पर उसने देखा बूढ़े बाबा नदी के किनारे खड़े हो गए हैं। तो उसने देखा बाबा आप क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बाबा ने कहा कि अरे भैया मेरे पास जो 2 झोले हैं, वो झोले को लेके मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरा बैलेंस टूट सकता है, मैं नदी में गिर सकता हूँ, पानी में डूब सकता हूँ, इसके लिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, वजन जरा ज़्यादा हो रहा है, जरा दूसरा झोला भी उठा लोगे क्या? क्या कहा? जरा दूसरा झोला भी तुम उठा लोगे क्या? तो उस जवान ने कहा कि बाबा अगर आपको असुविधा होती है तो मैं उठाने को तैयार हूँ। तो वो जल्दी जल्दी आया, दूसरा झोला भी उसने लिया। तो बाबा ने कहा ये दूसरा झोला उठाया है तो और सोने के 3 सिक्के मैं तुझे दे दूंगा। और ये झोला लेके वो आगे बढ़ा और वापस मन में क्या विचार आया कि इस झोले में क्या है, इस झोले में क्या है? तो बाबा से पूछा बाबा इस झोले में क्या है? तो बाबा ने कहा इसमें चांदी के सिक्के हैं। क्या कहा? इसमें खन खनाते हुए चांदी के सिक्के हैं। उसको भी खुशी हो गई, उसने वो झोला उठाया, आगे आगे चलने लग गया। और उसने देखा कि बाबा मुझे बार बार देख रहे हैं, बाबा मुझे बार बार देख रहे हैं, ध्यान मेरा, बाबा का ध्यान मेरी तरफ है, क्योंकि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के सिक्के हैं। बाबा को लग रहा है कि मैं लेके भाग जाऊंगा। तो उसने पीछे पलटकर बाबा को देखा और बाबा जी से कहा कि बाबा बिल्कुल शक मत करो, बिल्कुल मेरे पर शंका मत करो, ये आपके जो झोले हैं मैं बिल्कुल लेके भागूंगा नहीं, मैं बहुत प्रामाणिक हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से ईमानदार रहता हूँ, मेरे मन में भी ऐसा विचार आने वाला नहीं है। बाबा आप एकदम क्या करो, निश्चिंत रहो। बाबा नदी जैसे तैसे नदी पार हो गई। अभी गांव पहुंचना था कि बीच में एक छोटा सा पहाड़ आ गया। अब पहाड़ चढ़ना था।
झोले लेके पहाड़ चढ़ना था और वो व्यक्ति तो चढ़ने लग गया, पर उसने पीछे देखा तो बाबा जी पहाड़ के नीचे ही रुक गए हैं, वो तो चढ़ ही नहीं रहे हैं। तो उसने कहा जवान ने कि बाबा जी आप क्यों नहीं चढ़ रहे हैं? तो कहा भैया मैं बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, ये झोला लेके तीसरा जो झोला है वो लेके मैं नहीं चढ़ सकता हूँ। तो उस जवान ने कहा कि बाबा जी मैं आपका ये झोला भी क्या कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ। तो बाबा ने कहा इसके बदले भी क्या मिलेंगे? 3 सोने के सिक्के तुझे वापस मिलने वाले हैं। तो उसको आप कितने मिलने वाले? 9 सिक्के उसको सोने के मिलने वाले हैं। उसने वो तीसरा भी झोला उठा लिया और उठा के वो तो जवान था, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लग गया। और इधर बाबा जी ने कह दिया कि देख भैया तू तो जवान है, तू तो चढ़ जाएगा, पर मेरी तो काया बूढ़ी है, मैं तो धीरे धीरे आऊँगा, पर जब पहाड़ चढ़ेंगे अपन, पहाड़ पे चढ़ जाएगा तो तू वहाँ पे रुक जाना, मैं धीरे धीरे आऊँगा और अपन साथ में गांव में चले जाएंगे। अब ये तो बराबर जल्दी जल्दी पहाड़ चढ़ गया, पहाड़ पे जाके खड़ा हो गया। पर जैसे जैसे वो पहाड़, हाँ इसने बाबा जी से वापस पूछा पहाड़ चढ़ते चढ़ते कि तीसरे झोले में क्या है, इस तीसरे झोले में क्या है? तो बाबा जी ने कहा इस तीसरे झोले में सोने के सिक्के हैं। कौन से सिक्के हैं? थोड़ी आवाज आने दो, कौन से सिक्के हैं? सोने के सिक्के हैं। अब तांबे के भी सिक्के, चांदी के भी सिक्के और सोने के भी सिक्के, सिक्के लेके तो चढ़ रहा है, पर अंदर में सोच जो है वो चक्कर लेने लग गई, वो चक्कर खाने लग गई कि अरे सोने के भी सिक्के हैं, चांदी के भी सिक्के हैं, तांबे के भी सिक्के हैं। और बाबा जी तो नीचे तलहटी में ही खड़े हैं, वो तो अभी तक ऊपर पहुँचे ही नहीं है। मैं इनको लेके क्या कर जाता हूँ, भाग जाता हूँ। जब खन खनाते हुए पैसे सामने आते हैं, अच्छे अच्छे की बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। ये स्वयं को ईमानदार कह रहा था, प्रामाणिक कह रहा था, पर जैसे जैसे पहाड़ चढ़ता गया बुद्धि बदलती गई और बुद्धि बदलने के साथ उसने सोचा कि मैं तीनों ही झोले लेके अगर भाग जाता हूँ तो कौन पकड़ने के लिए आने वाला है? 9 सिक्के तो क्या, मुझे तो इतने इतने सिक्के मिल जाएंगे। और एकदम से वो जो एक सोच मन में आई थी, बुरी सोच मन में आई थी, वो उस पर हावी हो गई। और हावी होने के बाद सच में उसने क्या कर दिया, दौड़ लगा दी। और दौड़ लगाने के बाद ऐसा भागा कि अपने घर पे जाकर ही क्या हो गया, रुक गया। और रुकने के बाद जल्दी जल्दी अंदर से क्या कर लिया, दरवाजा लगा लिया, क्योंकि सोने के सिक्के देखने थे, चांदी के, तांबे के, सब सिक्के उसको देखने थे, उस खजाने को देखना था। और जल्दी जल्दी उसने जो तांबे के सिक्के वाला जो गट्ठर था वो नीचे एकदम से उसने खोला और उसको नीचे डाला। डालने के बाद देखता है तो क्या देखता है कि उसमें से क्या निकल रहे हैं, पत्थर निकल रहे हैं। उसमें से क्या निकल रहे हैं, पत्थर की बरसात हो रही है, छोटे छोटे पत्थर उसमें से गिर रहे हैं। उसको लगा रे ये तांबे के सिक्के में तो पत्थर निकले, पर चांदी में तो चांदी निकलनी चाहिए। जल्दी जल्दी चांदी का थैला खोला, चांदी नीचे डालने गया तो उसमें भी क्या निकले, कोथरूड वाले बहुत होशियार है मार साहब, उसमें से भी क्या निकले, तीसरा तो सोने का था। उसको लगा इसमें तो भी कुछ होगा, वो भी उसने खाली करने गया तो उसमें से भी क्या निकले, बाहर पत्थर ही निकले। परंतु पत्थर के साथ उस झोले में से एक चिट्ठी बाहर निकली। उस चिट्ठी में लिखा था, उसने देखा कि अरे इसमें पत्थर तो निकले पर एक चिट्ठी इसमें से निकली है। और जल्दी जल्दी उस चिट्ठी को उसने उठाया और खोलकर पढ़ने लग गया। तो उसमें लिखा था कि जो चिट्ठी पढ़ रहा है उस व्यक्ति को उन्होंने लिखा था कि जो मैं बूढ़ा बाबा हूँ, ये मैं इस राज्य का राजा हूँ। क्या लिखा था चिट्ठी में, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मुझे बेटा नहीं है। मुझे क्या है, बेटा नहीं है। मुझे राज्य के लिए उत्तराधिकारी की खोज करनी है। इसके लिए मैं खोज कर रहा हूँ कि मेरे जैसा प्रामाणिक
ईमानदार अगर कोई व्यक्ति मुझे मिल जाता है कि जिसे लोभ नहीं है, लालच नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसको इस राज्य का क्या करने वाला हूँ, राजा बनाने वाला हूँ। परंतु तुम तो 3 ही झोले लेके भाग गए और अब तुम्हारे हाथ में क्या है, पत्थर ही पत्थर तुम्हारे हाथ में लगे हैं। 9 सिक्के भी गए, राज्य तो गया ही गया, 9 सिक्के भी गए और हाथ में क्या आए, पत्थर आए। किसके कारण, एक सोच, एक बुरी सोच मन पर हावी हो गई और उस हावी होने को उसने कंट्रोल नहीं कर पाया। तो उस कंट्रोल न होने के कारण उसके हाथ में सारे पत्थर ही पत्थर लगे। ज्ञानी भगवंत हमें कहते हैं एक नियंत्रण छूट जाता है, अपने मन के ऊपर से एक थोड़ा सा नियंत्रण छूट जाता है, बुरी बात मन में आ जाती है और वो मन पर हावी हो जाती है। और अगर मन का रावण जागृत हो जाता है तो आपकी हार क्या है, निश्चित है। पर अगर आपके सामने प्रलोभन है, उस प्रलोभन पर आप विजय प्राप्त करते हैं, नियंत्रण प्राप्त करते हैं, डिसिप्लिन अगर आप में आ जाती है, कंट्रोल आपका आपके ऊपर आ जाता है तो आप ही आपके राज्य के राजा बन सकते हैं। वो युवक राजा बन सकता था पर उस अंदर में जगे हुए लोभ ने, अंदर में जगी हुई एक बुरी भावना ने उसको क्या कर दिया, उसके हाथ में पत्थर रह गए और उसका राज्य चला गया। हमें भी चातुर्मास जो आया है वो आत्मनियंत्रण की सूचना देने के लिए आया है कि आज तक बुरी सोच आपके ऊपर हावी होती रही, आपका नियंत्रण खोता रहा, पर अब समय क्या आ गया है, स्वयं स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करो, स्वयं स्वयं के अहंकार के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करो, भीतर से जो लोभ जाग रहा है उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करो। तो स्वर्ग का तो क्या, मोक्ष का राज्य भी आपको मिल सकता है। और आपका नियंत्रण खो गया तो नरक आपके लिए, तिर्यंच गति आपके लिए तैयार है। तो ये चातुर्मास आया है आत्मनियंत्रण की शक्ति बढ़ाने के लिए। और हमारे जो संस्कार पड़े हैं, कुसंस्कार पड़े हैं, जन्मों जन्म से जिन्होंने हमारी आत्मा के ऊपर संस्कार जमा के रखे हैं, हमारे आत्मा के ऊपर जो हावी होके बैठे हैं, उन संस्कारों से बाहर निकलने के लिए, अशुभ संस्कारों से बाहर निकलने के लिए और शुभ संस्कारों में प्रवेश करने के लिए चातुर्मास आया है। क्योंकि अगर संस्कार बदल जाते हैं तो सारे हमारी भाग्य बदल जाते, संस्कार बदल गए तो हमारे भाग्य बदल जाते हैं, और संस्कार नहीं बदले तो हम वही के वही रह जाते हैं। कहते हैं कि एक भिखारी था, जाते जाते मैं एक बात आपको कहती हूँ, एक भिखारी था और उसको एक शौक था, वो भीख मांगता था। वो हमेशा क्या करता था, भीख मांगता था। पर एक उसको एक शौक लग गया था कि जब भी उसके हाथ में कुछ पैसे आते ना तो वो एक लॉटरी का टिकट खरीद लेता। लॉटरी का टिकट खरीदने का उसको क्या था, शौक था। वो लॉटरी का टिकट खरीद लेता और खरीदने के बाद लगातार देखते रहता, मेरी लॉटरी लगी कि नहीं, मेरी लॉटरी लगी कि नहीं। और एक दिन अचानक उसकी लॉटरी लग गई और लगते लगते कितनी लगी, 5 लाख रुपए। उसकी लॉटरी में कितने लग गए, 5 लाख रुपए की उसकी लॉटरी लग गई। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, पेड़े का पुड़ा लाया, सबको बांटते जा रहा है, कहते जा रहा है मुझको लॉटरी लग गई, मुझे लॉटरी लग गई, 5 लाख मिल गए, 5 लाख मिल गए। तो लोगों ने कहा कि अरे तेरे को 5 लाख मिल गए, अब तू क्या करेगा। इसको सबको आश्चर्य हुआ ना, भिखारी को 5 लाख की लॉटरी लग गई। उसको पूछा तो क्या करेगा इसका, तो उसने कहा एक कार खरीदूंगा। क्या कहा, 5 लाख मिल गए हैं, आजकल कार आ जाती है, मैं 5 लाख में क्या करूंगा, एक कार खरीदूंगा। कार खरीद के क्या करेगा, तो बोले कार खरीदूंगा और उसमें बैठ के भीख मांगूंगा। क्या कहा, कार खरीदूंगा और कार में बैठ के भीख मांगूंगा। इतने दिन तक पैदल चल के भीख मांगता था, पैर दुख जाते हैं, अब कार में बैठ के भीख मांगूंगा। 5 लाख की लॉटरी लग गई, पर अंदर के संस्कार कौन से है, कौन से है,
भीख मांगने के है, लॉटरी भी लग गई तो भी वो संस्कार छूटते नहीं है। तो इन संस्कारों को छोड़ने के लिए जो हमारे आत्मा के ऊपर जो गलत गलत संस्कार पड़े हुए हैं, उन संस्कारों से अलग होने के लिए हमारे सामने चातुर्मास का सुनहरा मौका आया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चातुर्मास का लाभ लेना है। तब जब संयम की आराधना करनी है, अपने अंतर को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, अपने हृदय को बदलना है। और कल की गुरु पूर्णिमा हमारे सामने क्या शुभ संदेश लेके आती है, ये समय आने पर देखने का प्रयास करेंगे। तो इस शुद्धि के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए हमारे सामने चातुर्मास आया है। और अब ज़्यादा न बोलते हुए परम पूज्य बड़े मार साहब हमारे बीच में विराजमान है, उनकी अमृत वाणी सुनने का हमको जो लाभ मिला है, उसको सुनने के लिए सबके कान आतुर है। तो मैं अपने अपने शब्दों को यहीं पे विराम देते हुए ओम शांति।